बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी की खटपट की खबरें इस वक्त हर तरफ सुनाई दे रही है। आपको बता दें, यूपी में बीजेपी की खबरों की खटपट होने की आवाज सुनाई दे रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से ये कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और मैं कार्यकर्ताओं का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि उनका और मेरा दर्द एक ही है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की अब बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं का और दुख समझ सकता हूं, क्योंकि उनका दुख और मेरा दुख एक ही है। उनका कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस पर यह बताया जा रहा है कि ये जो मुद्दा गरमा रहा है, इस पे दूसरी पार्टियां इस पे भी सियासत कर रही हैं। लेकिन इसी चीज को लेके अब 21 और 22 तारीख को आरएसएस वाले एक बैठक लेने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि भाजपा के 5 बड़े चेहरे अभी लखनऊ में ही रहेंगे। इस पे ये जोर दिया गया है। जो बता दें कि आपको 21 और 22 तारीख को आरएसएस वाले इसको लेकर एक बैठक करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल उनका जो बयान आया था कि मैं कार्यकर्ताओं के दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि उनका और मेरा दर्द एक ही है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के अंतरकलह को सुलझाने के लिए आरएसएस एक बहुत बड़ी बैठक बुलाने जा रही है। ये बड़ी बैठक 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में होनी है। आपको बता दें कि आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार इस बैठक को लेंगे और इसमें सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में यूपी के बड़े बदलाव होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसके बीच लखनऊ में भाजपा के 5 बड़े चेहरे को अभी लखनऊ में ही रहने को कहा गया है। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीपी यादव जुड़ चुके हैं। बीपी यादव, जो बैठक होने वाली है, आपको क्या लगता है क्या कुछ निकल के आने वाला है, जहां पे दिखाई दे रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा से काफी नाराज चल रहे हैं, वो जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से। तो क्या लगता है कि इस बैठक के कुछ असर दिखेगा? देखिए, पहले तो बात शुरुआत की होती है इस पूरे जो मैटर इस समय चला उसका लबो अब यही है कि लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई, जी। जो 80 में से 80 जीतने का दावा कर रही थी। जी। और उसके बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो केशव मौर्य हो या चाहे कार्यकर्ता हो, कि वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, सरकार में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। इसी बात को लेकर के लगातार दिल्ली से संपर्क में रहे हैं केशव मौर्य, और केशव मौर्य के इन्हीं कवायदों का नतीजा है कि कल यानी कि 20 और 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच समन्वय बैठाने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अच्छा समन्वय नहीं चल रहा है जी। और दिल्ली से रिश्ते भी योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे नहीं है। इसी को देखते हुए अरुण कुमार की बैठक होने वाली है। अरुण कुमार वो व्यक्ति है जो संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय बैठाने का काम करते हैं, तो इसीलिए 2 दिन उनकी बैठक यहाँ पर की गई है, आहूत की गई है, और इन 2 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। जी। क्या लगता है आपको कि ये जो पार्टियां में उथल-पुथल चल रही है, भाजपा के अंदर जो अंतर कलह चल रहा है, इसका फायदा क्या कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां उठाने की कोशिश करेंगी? क्यों न करेंगी? राजनीति का तो यही खेल है कि जब एक पार्टी में उथल-पुथल होती है तो दूसरी पार्टी उसका लाभ लेना चाहती है। और इस समय इंडिया गठबंधन इन्हीं इन्हीं लोगों पर नज़रें गड़ाए बैठी है। जैसे एक दिन पहले योगी माफ कीजिएगा अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया था कि 100 लेके आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो कहीं न कहीं ये इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ है, और ये जी। पूरी की पूरी
जो नूरा कुश्ती चल रही है योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच, इन सबके बीच में अगर कोई है तो वो केशव प्रसाद मौर्य है। जी। केशव प्रसाद मौर्य के मन में शुरू से ये ख्याल रहा है, पकता रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जी। लेकिन सबसे बीच में रोड़ा है योगी आदित्यनाथ, जी। और योगी आदित्यनाथ को जब तक किनारे नहीं लगा लेंगे ऐसा होगा नहीं। तो तो इसी क्या को लगता है मद्देनजर कि रखते केशव हुए प्रसाद मौर्य की नाराजगी पूरे भाजपा पार्टी से है या सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ही है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से तो कहीं नहीं है। हाँ, योगी आदित्यनाथ से जरूर है, जो लगातार उन्होंने अभी बयान दे दिया था कि संगठन सबसे बड़ा संगठन होता है, सरकार नहीं होती है। इसका मतलब कि वो संगठन पे भरोसा किए होंगे, संगठन से कोई आश्वासन मिला होगा। लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को कमतर आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। जी। और देखिएगा, जो मीटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि सुलह समझौता हो गया है और आगे चुनाव पर फोकस किया जाएगा जी। और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जी। कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। और जिस तरह से ये हिदायत दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 5 बड़े नेता, जिनमें से कि योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल, इस तरह के जो नेता हैं उनको कहा गया है आज ही प्रयागराज जाने वाले थे केशव मौर्य, उनके प्रयागराज के दौरे को भी रद्द कर दिया गया है और इन लोगों से कहा गया है कि 21 और 22 तारीख को आप लोगों को लखनऊ नहीं छोड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बड़ा निर्णय होगा और जो मीटिंग होने वाली है उसमें योगी आदित्यनाथ और बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरएसएस के लोग शामिल होंगे, दिल्ली से भी हो सकता है कुछ लोग आए और मीटिंग होगी। 2 दिन गहन चिंतन होगा कि किस तरह से इन सारे कयासों को दूर किया जाए, मतभेद को दूर किया जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और इन लोगों की सबसे बड़ी चुनौती इस समय 10 जो विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है, ये कहीं न कहीं चुनौती है। इसको लेकर के जनता के सामने दिखाना है कि सरकार में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं भी मतभेद नहीं है। जी। तो इनको लेके सपा मुखिया ने एक ट्वीट भी किया था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। क्या ये सीधे सीधे उन्होंने अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य को लेके ही ये ट्वीट किया था? बिल्कुल, अखिलेश यादव कई बार ऐसे इशारे कर चुके हैं कि कब तक स्टूल मंत्री बनने रहोगे, 100 लेके आओ, क्योंकि उनके पास 105 सीटें हैं, 222 की जरूरत है, अन्य सहयोगियों से सीटें पूरी हो जाएंगी और उसके बाद आसानी से सरकार बन जाएगी। लेकिन जहां तक बात किया जाए केशव प्रसाद मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि भाजपा में रहते ही हम मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर बड़ा दाव चल दिया है और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट है उसको हवा देने के लिए तो काफी है ही। जी। जी। आखिर वजह क्या है कि जब से नतीजे आए हैं तब से केशव प्रसाद मौर्य खुद को भी भाजपा से अलग दिखा रहे हैं और भाजपा वाले भी कहीं ना कहीं उनके अनदेखी ही कर रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा की जो हार हुई है, जो यूपी में उनकी कम सीटें आई हैं, इसकी वजह क्या वो लोग केशव प्रसाद मौर्य को ही मानते हैं? देखिए, इसमें एक व्यक्ति विशेष की तो बात नहीं माननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसा बयान नहीं आया है कि केवल केशव प्रसाद मौर्य की वजह से कम सीटें आई हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपना गृह जो उनका जिला है वहां से वो सीट हार गए। उनके नजदीकी जिला फूलपुर है, एक केवल सीट जीत पाए, प्रयागराज की जो मुख्य सीट है, इलाहाबाद सीट गए थे और इसके साथ ही कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें आती है, वो भी तीनों हार चुके थे। तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कहा जाए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाए कि उनके मन में ये है कि ये एक लूजर टाइप के नेता हैं, इनको ढोया जा रहा है। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य समझते हैं कि मैं संगठन में हूँ, संगठन जो चाहेगा वो होगा और संगठन मेरे साथ है। इसी की देन है कि वो मंत्री भी बनाए गए, उप मुख्यमंत्री बनाए गए और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको ओबीसी वोटरों को जोड़ करके अपने साथ रखती है कि ओबीसी वोटर्स जो हैं इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। विशेष करके वोटरों की बात की जाए तो मौर्य समाज के वोटरों पर खासा प्रभाव है केशव प्रसाद मौर्य का, जिसका लाभ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलता ही है। जी। ठीक है बीपी यादव जी, खबर पे बने रहिएगा। 2 दिन बाद क्या नतीजे निकलेंगे ये तो पता चल ही जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब यूपी के बाहर साइकिल दौड़ाने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए अब उन्होंने महाराष्ट्र और
हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। दरअसल आज सपा अध्यक्ष अपने 37 सांसदों के साथ महाराष्ट्र जाएंगे, जहां वो महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तय कर सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा को पीडीए फॉर्मूले से मिले अच्छे रिस्पांस के बाद महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मां चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आंख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मां चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता, नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर VG गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता, हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता, अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता, तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता, नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता, मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा, तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है।
अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी भी दर्द को अब पूरी तरह से कहे गुड बाय, क्योंकि वाइटैलिटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए लेकर आया है ऐसा उपाय जिससे आप अपने पुराने से पुराने दर्द को जाएंगे भूल। पता 3/431 विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9792373455। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहाँ मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश।